निश्चय और नशा उसको हमेशा रहता है। निश्चय है कि मैं पद्मा पदम हूं तो नशा भी रहेगा, नशा नहीं है माना निश्चय भी नहीं है। इसलिए हमारी दादी जानकी जो है ना, थोड़ी बातें बताती थी, तीन बातें कहती थी, तीन बातें याद रखना। क्या तीन बातें याद रखना? सहज पुरुषार्थ बताती थी। तो कहती थी, बाबा के आप मधुबन जाके आए हैं? जो कहते हैं हम मधुबन होके आए, हाथ खड़ा करो, मधुबन होके आए। वाह! तो मधुबन में चार धाम में गए, चार धाम किया। तो जब मधुबन के चार धाम करते हैं ना, तो आपको झोपड़ी में, बाबा के कमरे में और हिस्ट्री हॉल में तीन बाबा के फोटो दिखाई देंगे। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे ना, वहां बाबा खड़ा है ना, हाँ वहां बाबा खड़ा है। फिर बाबा के कमरे में जाओ, बाबा बैठा है ना। और जब झोपड़ी में जाओ ना, तो बाबा का आधा चित्र है, बाबा देख रहा है। अब बाबा खड़ा किस लिए है, बाबा बैठा किस लिए है, और बाबा क्या देख रहा है बताओ? दादी कहती थी कि तीन फोटो हर एक को अपने घर में रखना चाहिए। कि बाबा खड़ा है, किस लिए खड़ा है? बच्चों के लिए। हाँ? बाबा किस लिए खड़ा है? आओ बच्चे आओ। और बाबा किस लिए खड़ा है? बाबा मदद के लिए खड़ा है। जीवन के अंदर जब कभी आप कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति आए, तो उस समय कौन याद आता है? बाबा। बाबा याद आता है या देहधारी पहले याद आएंगे? बाबा। अरे इसको फोन लगा, उसको फोन लगा, उसको फोन लगा। फिर सब जब मना करते हैं तब कहते हो बाबा अभी तू ही मदद कर। तो बाबा जब खड़ा है मदद करने के लिए, तो पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा। बाबा याद आए ना, तो पहले बाबा को याद करो। अगर पहले बाबा को याद करेंगे ना, तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके भी आपके पास भेज देगा मदद करने के लिए, है ना। कई बार आप कोई ऐसी मुसीबत में होते हैं, कोई आकर के मदद करके चला जाता है, फिर याद आता है अरे इसका नाम भी नहीं पूछा। होता है ना ऐसा? तो क्या कहते हैं, जैसे भगवान ने उसको खास भेजा, फरिश्ते के रीति से मदद करके चला गया। ठीक है ना। तो कभी भी कोई परिस्थिति आए तो याद रहे कि बाबा खड़ा है। किस लिए खड़ा है? मदद करने के लिए खड़ा है। लेकिन बाबा का खड़ा जो चित्र है ना, उसमें भी दो पोज है। एक बाबा का हाथ आगे है, दूसरा बाबा का हाथ पीछे है। समझा? देखा है? हिस्ट्री हॉल में देखा है ना। तो जब पहले बाबा को याद करेंगे तो बाबा का हाथ आगे है, बाबा मदद करेगा। लेकिन जब पहले देहधारी को याद करते हैं, इसको बुलाओ, उसको फोन लगा, उसको फोन लगा, सबने मना कर दिया। उसके बाद बाबा याद आया तो बाबा भी अपना हाथ पीछे कर देगा कि जो समय का योग था मदद करने का, वो समय का योग पूरा हो गया। अब बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले देहधारी को याद नहीं करो, पहले बाबा याद आना चाहिए। और बाबा याद आएगा तो बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। समझा? बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। अच्छा, फिर झोपड़ी में जाओ, आधा बाबा क्या देख रहा है?